ओके सो आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, देखो पास्ट परफेक्ट में पहले हम हेड लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बस इतना ही होता है। नहीं, इससे बहुत ज़्यादा होता है। देखिए पास्ट परफेक्ट में ना आपको दो एक्शन दिखेंगे। जरा यहाँ देखिए, आई डू नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट। पहले इसका मनी खोया है या इसका वॉलेट खोया है, जल्दी देख के बताएंगे। आई डिड नॉट हैव एनी मनी बिकॉज आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट, तो पहले ये काम हुआ है, फर्स्ट काम हो रखा होगा, और उसके बाद सेकंड काम आप देखोगे ये सिंपल पास्ट में। सर बात समझ नहीं है, थोड़ा और ज़रा गहराई में समझते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, टोनी न्यू हिसार सो वेल बिकॉज ही हैड विजिटेड द सिटी सेवरल टाइम। पहले वो सिटी में विजिट करा है ना, और उसके बाद उसे पता लगा हिसार कैसा है, हिसार जगह है कैसी। हिसार एक जगह का नाम है, जैसे दिल्ली, मेरठ, आगरा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा मैं बोलता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। पहले आपका एक एक्शन होगा, फर्स्ट एक्शन होगा, जो कि आपका किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। वहीं जो सेकंड एक्शन होगा, जो उसके तुरंत बाद हुआ है, चाहे उसको एहसास हुआ हो, चाहे उसने कोई काम करा हो, वो आपका इसमें सिंपल पास्ट में। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जरा। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट एक्शन क्या है, एग्जामिनेशन हॉल पहुंचना, उसके बाद एग्जाम का स्टार्ट होना। यहाँ पर देखो सेकंड एक्शन क्या है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना, और फर्स्ट एक्शन क्या है, एग्जाम में पहुंचा। मतलब जरा सेंटेंस को जरा पढ़ के बताता हूँ मैं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। आई हैड रीच द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एग्जाम स्टार्टेड, तो पहले वो एग्जामिनेशन हॉल पहुंचा है, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ है। तो फर्स्ट एक्शन एग्जाम में पहुंचना है, दूसरा एग्जाम का स्टार्ट होना है। यहाँ पर क्या हुआ है, वो पहले एग्जामिनेशन हॉल पहुंच गया है, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हुआ है। क्या मेरी बात क्लियर है? सेकेंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर आता है टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज क्या होता है? टाइम क्लॉज वो जो अपने आप में बता रहा हो कि ये काम पहले होगा, ये काम बाद में होगा। जरा देखें जरा यहाँ पर देख रहे हैं, बाय द टाइम द मैच स्टार्टेड एवरीवन हैड टेकन देयर सीट। देखिए यहाँ पर बाय द टाइम, बाय द टाइम के बाद क्या इमीडिएटली आएगा, सेकंड एक्शन। दोबारा बोलता हूँ, बाय द टाइम के बाद क्या आएगा, सेकंड एक्शन। सेकंड एक्शन आया सिंपल पास्ट, और जो फर्स्ट एक्शन, जो पहले काम हुआ, एवरीवन हैड टेकन देयर सीट, उन्होंने अपनी सीट्स ले ली थी पहले से, वो किस में आया, पास्ट परफेक्ट में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक फटाफट समराइजेशन करता हूँ, मैंने क्या बोला है। जो फर्स्ट एक्शन होगा, कोई भी फर्स्ट एक्शन, फॉर एग्जांपल मेरे पेट में पहले दर्द हुआ और फिर मैं हॉस्पिटल गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, आई फर्स्ट हैड अ पेन इन माई स्टमक, हैड पेन इन माई स्टमक, देन आई लेफ्ट फॉर हॉस्पिटल। बात समझ में? पहले मेरे पेट में दर्द हुआ, उसके बाद में गया। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्शन जो भी होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो सेकंड एक्शन होगा, सेकंड एक्शन जैसे मैं हॉस्पिटल गया, आई लेफ्ट फॉर हॉस्पिटल, तो ये सिंपल पास्ट में होगा। क्लियर है? आई थिंक मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, बस बाय द टाइम में याद रखिएगा। बाय द टाइम में पहले बाय द टाइम स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद सेकंड एक्शन, और उसके बाद फर्स्ट एक्शन। क्लियर है? ओके, बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। ओके, यहाँ से हम आगे चलेंगे जरा। अब हम चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। क्या पास्ट परफेक्ट में इतना ही था? हाँ, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ इतना ही था। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट में ना, बात अगर ध्यान से देखें, इसमें कॉमन वर्ड्स दिखेंगे आपको। देखना जरा ध्यान से देखना, आपको एक कॉमन वर्ड बहुत ज़्यादा दिखेंगे अगर आप फ्यूचर परफेक्ट की बात करें। जैसे आई विल हैव रीच दिल्ली बाय मिडनाइट, उसमें समय बता रखा होगा मैं कब काम क्या कर रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? मैं दोबारा बोलता हूँ, यहाँ पर बाय का इस्तेमाल होता है टाइम बताने के लिए, कि मैं ये काम इस समय तक कर लूँगा। क्या मेरी बात क्लियर है? टाइम का एक्सप्रेशन ज़रूर होता है फ्यूचर परफेक्ट में। क्लियर है? अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे, क्या बिना बाय देन, बाय दैट टाइम, बाय मिडनाइट, बाय द एंड ऑफ ईयर, इस बाय के लगने के बिना भी कुछ हो सकता है? ज़रा देखते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस लिखा है, शी विल हैव फिनिश द वर्क बाय वेडनेसडे। यहाँ पर तो टाइम लग रहा है। यहाँ पर देखिए, यू विल हैव स्टार्टेड अ जॉब, यहाँ पर नहीं लग रहा बाय। सर ऐसा क्यों? मैं बता देता हूँ, मेरी जान मैं समझाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। यू विल हैव स्टार्टेड अ जॉब, यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस लग रहा है, ये एकदम आपके सामने गलत सेंटेंस है, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। क्या लग सकता है? नहीं लग सकता। बाय के बिना सेंटेंस आ ही नहीं सकता, ये आपको समझना है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम जरा चलते हैं जरा। यहाँ पर मैंने आपके सामने सेंटेंस सही कर दिया है। यू विल नॉट हैव स्टार्टेड द वर्क बाय दिस वीकेंड, टाइम जरूर बताना है। दोबारा बोलता हूँ, फ्यूचर परफेक्ट के साथ आपको टाइम जरूर बताना है। बाय देन लगाओ, ये देखिए यहाँ पर आपके सामने लिख भी दिया मैंने, बाय देन, बाय दैट टाइम, बाय मिडनाइट, बाय द एंड ऑफ ईयर। अगर ये टाइम नहीं आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? ओके, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। नेगेटिव कैसे बनता है, जरा मेरी बात ध्यान से देखिए। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, पहले आप विल या शैल लगाएंगे, ध्यान सुनेंगे मेरी बात, विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बोला मैंने? पहले विल शैल, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर नेगेटिव बनाना है तो आप विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? या आप कहेंगे शैल या
हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। क्लियर है? हाँ, सब बात समझ में आ रही है? ओके, बहुत बढ़िया। अब ज़रा हम थोड़ा आगे भी देखेंगे ज़रा। यहाँ पर मान लो इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, तो इसमें पूरा विल हैव, भाई विल हैव वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये पूरा आगे शिफ्ट नहीं होगा, खाली विल आगे जाएगा, हैव वहीं रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर नॉट लगाना हो तो कहाँ लगाएंगे, नॉट यहाँ पर लगाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर नॉट लगेगा। आई थिंक मेरी बात क्लियर होगी। दोबारा बोलता हूँ, मैंने क्या बोला एक बार ध्यान सुनेंगे सब लोग, कान खोल के एकदम, कान में या तो उंगली डाल के सही कर लो अगर सुनाई दे रहा हो तो। मेरी बात ध्यान सुनेंगे। मैंने क्या कहा, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो खाली विल या शैल को सेंटेंस के आगे ले आएंगे, बाकी ये पूरा का पूरा यहीं पर आएगा। क्लियर है? हाँ सर, समझ में आ गई बात। ओके, अब आगे देखते हैं जरा हम लोग। नो फ्यूचर टाइम क्लॉज शुड बी यूज इन द फ्यूचर परफेक्ट। ये क्या होता है सर? जो वर्ड टाइम बताते हैं, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, एज सून एज, इनके साथ कभी भी फ्यूचर परफेक्ट नहीं लगेगा। सर समझ नहीं आई बात? मैं समझाता हूँ। पहले मैं आपको गलत सेंटेंस दिखाता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। बाय द टाइम आई विल फिनिश दिस कोर्स आई विल हैव परफेक्टेड माई इंग्लिश, ये गलत है। पढ़ने में एकदम अच्छा लग रहा होगा, दोबारा मैं आपके सामने दिखाता हूँ, मेरी बात ध्यान से देखिए जरा। मैंने कहा है कि ये सेंटेंस गलत है। आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, पढ़ने में आपको लग रहा हो वाह मजा आ गया, बट ये आपको एग्जैक्टली ठीक लगेगा। क्लियर है? सो बाय द टाइम आई विल फिनिश द कोर्स आई विल हैव परफेक्टेड माई इंग्लिश। ठीक है, चलो अब जरा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर गलत क्या है। गलत ये है कि यहाँ पर कहते हैं टाइम क्लॉज आ रहा है। टाइम क्लॉज क्या होता है? ये रहा। अब इस टाइम क्लॉज जैसे ही आएगा आपको यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट लगाना है, ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। ये मुझे कैसे पता लगेगा? पहले मुझे बताओ कौन सा काम पहले हो रहा है। पहला कौन सा रहा है? पहले हो रहा है ये वाला काम, ये फर्स्ट काम हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये हो रहा है। तो फर्स्ट काम में आपको लगाना है सिंपल प्रेजेंट, और सेकंड काम में आपको लगाना है प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर है? जब भी टाइम क्लॉज आएगा, यहाँ पर उल्टा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर उल्टा है। मैंने आपको यहाँ पर इसलिए स्ट्रेस किया था। बाय द टाइम यहाँ पर सेकंड एक्शन के साथ आता है, और यहाँ पर फर्स्ट एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट आता है। वहीं सेकंड एक्शन के साथ अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, तो पहले आपका क्या आता है सेकंड एक्शन के साथ? सेकंड एक्शन में आता है प्रेजेंट परफेक्ट, और फर्स्ट एक्शन के साथ क्या आता है आपका? सिंपल प्रेजेंट। क्लियर है? हाँ सर, समझ में आ गई मेरे को बात। अब यहाँ पर आगे चले जरा, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे जरा। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया यहाँ पर, ये भी हो गया। अब हम आएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही सरल है। इसमें आपको सिंपल इतनी बात समझनी है, यहाँ पर बीन आ जाता है। मतलब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो ये आ जाएगा हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर है? पास्ट की बात करें तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, फ्यूचर की, तो विल प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन, जगह कम पड़ गई, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही है। बट इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है? यहाँ पर सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होता है। यहाँ क्या होता है? सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होता है। कैसे? ज़रा देखते हैं ज़रा। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर द लास्ट आवर। मेरी बात ध्यान से लेंगे। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर द लास्ट आवर। यहाँ पर आप फॉर देख पा रहे हो? यहाँ पर देखो, दे हैव वेटिंग फॉर द वर्किंग एट द कंपनी फॉर 3 years। सर ठीक है, मतलब कहना क्या चाह रहे हो सर? अब मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो सिंस आ रहा है, यहाँ फॉर आ रहा है, यहाँ फॉर आ रहा है। ये बात सच है कि अगर आपका परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये बात सच है कि अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है, सिंस और फॉर आएगा सेंटेंस में, फॉर श्योर आएगा, 100% आएगा। ठीक है, बट कब आएगा ये नहीं पता होगा। अब आप में से कुछ लोग होंगे सिंस सर तब आता है जब डेफिनेट टाइम होता है। सिंस तब आता है डेफिनेट टाइम, जैसे सिंस 1996, सिंस 1992, ऐसे। यहाँ तो सिंस जून लिख रहा है, कौन सा जून है ये? कौन सा जून है ये? 2002 का जून है, 2003 का जून है, कौन सा जून है ये? डेफिनेट तो नहीं है। अब जरा यहाँ पर लिखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है फॉर द लास्ट 3 days। लास्ट 3 days मतलब आज के दिन से पिछले के 3 दिन। ठीक है ना? या जब कोर्स खत्म हुआ, यहाँ पर शायद किसी चीज़ का है, हाँ मतलब क्लिनिक का टाइम है, फॉर एग्जांपल कोर्स खत्म हुआ उसके आखिरी 3 दिन, तो वो तो स्पेसिफिक हो गए ना भाई। समझो, मैं कहूँ जुलाई के आखिरी 3 दिन मैंने बहुत मेहनत की, तो जुलाई के आखिरी 3 दिन क्या होंगे? 31, 30, 29। डेफिनेट है ना ये तो? सर ये तो गड़बड़ हो गया कंसेप्ट। मतलब बचपन से आज तक हम जो पढ़ रहे थे, क्या वो गलत था कि सिंस के साथ हम डेफिनेट टाइम डालते हैं और फॉर के साथ हम इनडेफिनेट डालते हैं? ये कंसेप्ट आधा अधूरा सही है। पूरा कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको। फॉर के साथ जो भी चीज़ आएगी ना, उसमें कुछ न्यूमेरिकल होगा।
जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 3 मिनट्स या फॉर 30 मिनट्स, फॉर 50 मिनट्स, ठीक है, आवर्स, डेज, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 5 वीक्स, 5 मंथ्स, 5 ईयर्स, 5 डिकेड्स, सेंचुरीज, ठीक है ना। या अगर आप किसी चीज़ में टाइम बताना चाहते हैं, आई एम वेटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई एम वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट फॉर अ मोमेंट, फॉर अ वाइल, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, फॉर वीक्स, फॉर 7 वीक्स, क्लियर है, फॉर लास्ट 3 डेज। तो आपको यहाँ पर 3 बातें समझ में आई होंगी, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे। यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू चल जाएगी, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, लास्ट चल जाएगा और लॉन्ग चल जाएगा। तो जिसमें नंबर आ रहा है, जिसमें लास्ट आ रहा है, जिसमें लॉन्ग आ रहा है, वहाँ पर फॉर लगेगा, क्लियर है। अभी देखो जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर फॉर द बस लास्ट आर चलेगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पर नंबर आ गया, समझ में आ रहा है। फॉर 30 मिनट्स समझ में आ रहा है, फॉर 2 आवर्स समझ में आ रहा है, फॉर 3 डेज समझ में आ रहा है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से देखेंगे, सेंस कहाँ यूज़ होता है। सेंस होता है जब आप नामकरण करते हैं, नंबर के साथ यूज़ नहीं होता। मतलब मंडे, फॉर सिंस मंडे आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका मंडे से इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपका जून मंथ से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आपका 1996 से इंतज़ार कर रहा हूँ। बस यहाँ पर ही एक नंबर आता है जब आपका डेफिनेट ईयर दिया होगा कि ईयर कौन सा है। मैं आपका 8 PM से इंतज़ार कर रहा हूँ, या यस्टरडे के साथ भी सिंस यस्टरडे आई एम वेटिंग फॉर यू। ये एक चीज़ होगी आपको नहीं पता होगा, आपको लगता हो यस्टरडे में कब, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, बट यस्टरडे के साथ सिंस आता है। सीज़न का नाम समर सीजन, सिंस समर, सिंस विंटर, क्लियर है। तो आपके लिए सबसे आसान क्या है कि आप इस चीज़ को याद कर लें, फॉर को। जहाँ फॉर नहीं लगेगा वहाँ सिंस लग जाएगा, क्लियर है। बस याद रखें, सिंस में जो नंबर लगता है वो सिर्फ यहाँ पर लगता है, यहाँ पर ईयर वाले केस में 1996 या 8 PM ऐसे वाले, क्लियर है। बाकी कहीं नंबर नहीं लगता। एक चीज़ और, सिंस लगता है स्टेज ऑफ लाइफ के साथ या पार्ट ऑफ द डे के साथ। जैसे स्टेज ऑफ लाइफ क्या होती है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, सिंस ओल्ड एज, सिंस टीन एज। तो टीन एज, ओल्ड एज, 20s, सिंस 20s, ठीक है ना, सिंस 20s, तो यहाँ पर लग जाएगा। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब ज़रा देखिए यहाँ पर सिंस 5 o'clock एग्जैक्ट टाइम है ना यहाँ पर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए सिंस जून लिखा है यहाँ पर, समझ में आ रही है बात? हाँ सर आ रही है, सब समझ में आ रही है। दैट्स इट फॉर ऑल, मतलब आपका सब कुछ क्लियर हो गया है। सर क्या फ्यूचर वाले क्लॉज में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा, ये बात जाननी ज़रूर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं आएगा। सिंस फॉर का इस्तेमाल कभी यूज़ नहीं होता, सिंस फॉर का इस्तेमाल कभी यूज़ नहीं होता फ्यूचर कंटिन्यूस में। कहाँ होता है सिंस फॉर का इस्तेमाल? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सब बिल्कुल समझ में आ रही है, एकदम गहराई से समझ में आ रही है मुझे, ऐसा मुझे किसी ने समझाया नहीं, क्लियर है। तो इसमें आप यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ पर क्लियर है, फॉर सिंस आप यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ पर गलत लिखा है, क्लियर है, बात समझ आ गई। ये हो गया आपका टेंसेस कंप्लीटेड। अब हम चलेंगे प्रीपोजिशन की तरफ और उसके बाद हमारे थोड़े बहुत चैप्टर्स बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।